पेज नंबर 64, श्लोक नंबर 221, 22, 23। विद्वान पुरुष गड़ा जल और उसी में स्थित सूर्य का प्रतिबिंब इन सब को छोड़कर जैसे इन तीनों के प्रकाशक इनसे पृथक और स्वयं प्रकाश रूप सूर्य को देखता है, उसी प्रकार देह, बुद्धि और चिदाभास इन तीनों को छोड़कर बुद्धि गुहा में स्थित साक्षी रूप इस आत्मा को अखंड बोध स्वरूप सबके प्रकाशक और सत्य असत्य दोनों से भिन्न नित्य विभु सर्वगत सूक्ष्म भीतर बाहर के भेद से रहित और अपने आप से सर्वथा अभिन्न इस आत्मा को भलीभांति अपना निज रूप जानकर पुरुष पाप रहित निर्मल और अमर हो जाता है। श्लोक 224। वह अति बुद्धिमान पुरुष शोक रहित और आनंद घन रूप हो जाने से कभी किसी से भयभीत नहीं होता। मुमुक्षु पुरुष के लिए आत्म तत्व के ज्ञान को छोड़कर संसार बंधन से छूटने का कोई मार्ग नहीं है। श्लोक 225। ब्रह्मा और आत्मा के अभेद का ज्ञान भी भवबंधन से मुक्ति का कारण है, जिसके द्वारा बुद्धिमान पुरुष अद्वितीय आनंद स्वरूप ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मभूत हो जाने पर विद्वान फिर जन्म मरण संसार चक्र में नहीं पड़ता, इसलिए आत्मा का ब्रह्मा से अभिन्नत्व भली प्रकार जान लेना चाहिए। 227। ब्रह्मा सत्य का स्वरूप और अनंत है, वह शुद्ध पर स्वतः सिद्ध नित्य एकमात्र आनंद सरस स्वरूप प्रत्येक अंतरात्मा और अभिन्न है तथा निरंतर उन्नतिशाली है। ब्रह्मा और जगत की एकता। श्लोक नंबर 228। यह परमाद्वैत ही एक सत्य पदार्थ है, क्योंकि इस स्वात्मा से अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। इस परमार्थ तत्व का पूर्ण बोध हो जाने पर और कुछ भी नहीं रहता। श्लोक 229। यह संपूर्ण विश्व जो अज्ञान से नाना प्रकार का प्रतीत हो रहा है, समस्त भावनाओं से दोष से रहित अर्थात निर्विकल्प ब्रह्मा ही है। श्लोक 230। मिट्टी का कार्य होने पर भी गड़ा उससे पृथक नहीं होता, क्योंकि सब ओर से मृत्तिका का रूप होने के कारण गड़े का रूप मृत्तिका से पृथक नहीं है। अतः मिट्टी में मिथ्या ही कल्पित नाम मात्र गड़े की सत्ता ही कहाँ है। श्लोक 231। मिट्टी से अलग गड़े का रूप कोई भी नहीं देख सकता, इसलिए गड़ा तो मोह से ही कल्पित है, वास्तव में सत्य तो तत्व स्वरूप मृत्तिका ही है। श्लोक 232। सत्य ब्रह्मा का कार्य यह सकल प्रपंच सत्य स्वरूप ही है, क्योंकि यह संपूर्ण वही है, वही तो है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं। जो कहता है कि उससे पृथक भी है, उसका मोह दूर नहीं हुआ। उसका यह कथन सोए हुए पुरुष के प्रलाप के समान है। 233। श्लोक 233। यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मा ही है, ऐसा अतिश्रेष्ठ अथर्व श्रुति कहती है। यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मा ही है, अतिश्रेष्ठ श्रुति कहती है, इसलिए यह विश्व ब्रह्म मात्र ही है, क्योंकि अधिष्ठान से आरोपित वस्तु की पृथक सत्ता हुआ ही नहीं करती। श्लोक 234। यदि जगत सत्य हो तो आत्मा की आत्मा की अनंतता में दोष आ जाता है, और यदि श्रुति अप्रमाणिक हो जाती है तो ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र भी मिथ्यावादी ठहरते हैं। ये तीनों ही बातें सत्पुरुषों के लिए शुभ हितकर नहीं है। ये तीनों ही बातें हितकर नहीं है। परमार्थ। श्लोक 234। परमार्थ तत्व को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण जी ने यह निश्चित किया है कि न तो मैं ही भूतों में स्थित हूँ और न ही वे मुझ में स्थित हैं। श्लोक 236। यदि विश्व सत्य होता तो सुषुप्ति में भी उनकी प्रतीति होनी चाहिए थी, किंतु उस समय इसकी कुछ भी प्रतीति नहीं होती, इसलिए यह स्वप्न के समान असत्य और मिथ्या है। श्लोक 237। इसलिए परमात्मा से पृथक जगत है ही नहीं, उसकी पृथक प्रतीति तो गुणी से गुण आदि की पृथक प्रतीति के समान मिथ्या ही है। आरोपित वस्तु की वास्तविकता ही है क्या, वह तो अधिष्ठान ही ब्रह्म से उस प्रकार भास रहा है। श्लोक 236। अज्ञानी को अज्ञानवश जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह सब ब्रह्मा ही है, जिस प्रकार ब्रह्म से प्रतीत हुई चांदी वस्तु सीपी ही है। इदम जगत, यह जगत है,
इसमें इदम यह रूप से सदा ब्रह्मा ही कहा जाता है और ब्रह्मा में आरोपित जगत तो नाम मात्र ही है। ब्रह्मा निरूपण। श्लोक 239 है। इसलिए ब्रह्मा सत्य, अद्वितीय, शुद्ध, विज्ञानगण, निर्मल, शांत, आदि, अंतरहित, अक्रिय और सदैव आनंद स्वरूप है। श्लोक 240 है। वह समस्त मायिक भेदों से रहित, नित्य सुख स्वरूप, कला रहित और प्रमाण आदि का अविषय है तथा वह कोई अरूप, अव्यक्त, अनाम और अक्षय तेज है जो स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है। श्लोक 241 है। बुद्ध जन उस परम तत्व को ज्ञाता, ज्ञान और जय इस त्रिपुटी से रहित, अनंत, निर्विकल्प, केवल और अखंड चैतन्य मात्र जानते हैं। श्लोक 242। वह ब्रह्मा त्याग अथवा ग्रहण के अयोग्य, मन वाणी का विषय, अप्रेम्य, आदि, आनंद रहित, परिपूर्ण तथा महान तेजोमय है। श्लोक 243 है। त्वमसि छंदों आदि वाक्यों के तत्व और त्वम पदों से शोधन करके कहे हुए ब्रह्मा और आत्मा की श्रुति के बराबर बारंबार पूर्ण एकत्व प्रतिपादन किया गया है। श्लोक 244। उन सूर्य और खगोत, जुगनू, राजा और सेवक, समुद्र और कूप तथा सुमेरु और परमाणु के समान परस्पर विरुद्ध धर्म वालों का एकत्व लक्ष्यार्थ में ही कहा गया, वाच्यार्थ में नहीं। श्लोक 245। उन दोनों का यह विरोध उपाधि के कारण है और यह उपाधि कुछ वास्तविक नहीं। ईश्वर की उपाधि महत्व आदि की कारण रूपा माया है तथा जीव की उपाधि कार्य रूपा पंचकोश है। 246। ये परमात्मा और जीव की उपाधियां हैं। इनका भली प्रकार बाध हो जाने पर न परमात्मा ही रहता है और न जीवात्मा ही। जिस प्रकार राज्य राजा की उपाधि है तथा ढाल सैनिक की, इन दोनों का उपाधियों के न रहने पर न कोई राजा है और न कोई योद्धा। श्लोक 247 है। ब्रह्मा में कल्पित द्वैत अर्थात आदेशों, नेति नेति इत्यादि श्रुति एवं निषेध करती है। इसलिए श्रुति प्रमाणानुकूल युक्ति से उपयुक्त उपाधियों का बाध करना ही चाहिए। श्लोक 248 है। यह दृश्य कल्पित होने के कारण रज्जु में प्रतीत होने वाले सर्प और स्वप्न में भासने वाले विदित पदार्थों की भांति सत्य नहीं है। ऐसी ही प्रबल युक्तियों से दृश्य का निषेध करने पर पीछे उन जीव और ईश्वर का जो एक भाव बचा रहता है वह जानने योग्य है। श्लोक 249। जीवात्मा और परमात्मा की अखंडेक रसता की सिद्धि के लिए महावाक्य में लक्षणा करने से ही उनका ज्ञान होता है। उनका ठीक ज्ञान न हो तो जहती लक्षणा से ही होता है और न अजहती से ही। इसलिए यह जगत जहती लक्षणा का प्रयोग करना चाहिए। श्लोक 250। वह देवदत्त है। इस वाक्य में वह शब्द का परोक्षत्व और यह शब्द का अपरोक्षत्व, इन दोनों विरुद्ध धर्मों का बोध करा के जिस प्रकार देवदत्त की एकता में बतलाई गई है, उसी प्रकार त्वमसि इस वाक्य में तत्पद के वाच्य ईश्वर की उपाधि माया और त्वम पद के वाच्य जीव की उपाधि अंतकरण कारण है। इन दोनों के विरुद्ध धर्मों का बाध करके शुद्ध चैतन्यांश की एकता कही गई है। श्लोक 251। इस प्रकार लक्षणा द्वारा जीवात्मा और परमात्मा के चेतनांश का एकता निश्चय कर बुद्धिमान जन उनके अखंड भाव का परिचय ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे ही सैकड़ों महावाक्यों से ब्रह्मा और आत्मा की अखंड एकता का स्पष्ट वर्णन किया गया है। ब्रह्म भावना। ब्रह्म भावना। श्लोक 252। अस्थूलम दीर्घम इत्यादि श्रुति से असत्य, स्थूलता आदि का निराश करने से आकाश के समान व्यापक ऐतृक्य वस्तु स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। इसलिए आत्मरूप से गृहित ये देह आदि मिथ्या ही प्रतीत होती है। इनमें आत्मबुद्धि को छोड़ और मैं ब्रह्मा हूँ इस शुद्ध बुद्धि के अखंड बोध स्वरूप को आत्मा जान। और 253। जिस प्रकार मृत्तिका के घाट, कार्य घट आदि हर तरह से मृत्तिका ही है, उसी प्रकार सत्य से उत्पन्न हुआ यह सत्य स्वरूप संपूर्ण जगत सन्मात्र ही है, क्योंकि सत्य से परे और कुछ भी नहीं और वही सत्य और स्वयं आत्मा भी है। इसलिए जो शांत, निर्मल और अद्वितीय परब्रह्म है वही तुम ही हो।
श्लोक 254। जिस प्रकार स्वप्न में निद्रा दोष से कल्पित देश काल विषय और ज्ञाता आदि सभी मिथ्या होते हैं, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी यही जगत अपने अज्ञान का कार्य होने के कारण मिथ्या ही है। इस प्रकार क्योंकि ये शरीर इंद्रिया प्राण और अहंकार आदि सभी असत्य हैं, और अतः तुम वही प्रब्रह्मा हो जो शांत निर्मल और अद्वितीय है। श्लोक 255। जो जाति नीति कुल और गोत्र से परे है, नाम रूप गुण और दोष से रहित है तथा देश काल और वस्तु से भी पृथक है, तुम भी वही ब्रह्मा हो, ऐसी अपने अंतकरण में भावना करो। जो प्रकृति से परे और वाणी का अविषय है, निर्मल ज्ञान चक्षुओं से जाना जा सकता है तथा शुद्ध चिद्घन अनादि वस्तु है, तुम भी वही ब्रह्मा हो, ऐसी अपने अंतकरण में भावना करो। श्लोक 257। शुदा पिपाशा आदि 6 उर्मियों से रहित योगी जन जिसका हृदय में ध्यान करते हैं, जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता तथा बुद्धि से अगम्य और स्तुत्य ऐश्वर्यशाली है, तुम वही ब्रह्मा हो, ऐसी चित्त में भावना करो। श्लोक 258। जो इस भ्रांति कल्पित जगत का कला का आधार है, स्वयं अपने ही आश्रय स्थित है, सत और असत दोनों से भिन्न है तथा जो निर्वय उपमा रहित और परमेश्वरीयवान है, वह परब्रह्मा ही तुम हो, ऐसा चित्त में चिंतन करो। श्लोक 259। जो जन्म वृद्धि बढ़ना परिणित बदलना अपक्षय व्याधि और नाश शरीर से इन 6 विकारों से रहित है और अविनाशी है तथा विश्व की सृष्टि पालन और अविनाश का कारण है, वह ब्रह्मा ही तुम ही हो, ऐसी अपने मन में भावना करो। श्लोक 260। जो भेद रहित और अपरिणामी स्वरूप है, तरंगहीन जल राशि के समान निश्चल है तथा नित्य मुक्त और विभाग रहित है, वह ब्रह्मा ही तुम हो, ऐसा मन में विचार करो। श्लोक 261। जो एक होकर भी अनेकों का कारण तथा अन्य कारणों के निषेध का कारण है, किंतु जो स्वयं कार्य कारण भाव से अलग है, वह ब्रह्मा ही तुम हो, ऐसा मन में मनन करो। जो निर्विकल्प महान और अविनाशी है, शरीर और अक्षर जीव से भिन्न है तथा नित्य अवयव आनंद स्वरूप और निष्कलंक है, वह ब्रह्मा तुम ही हो, ऐसा हृदय भावना करो। जो सर्वदा सत्य है, स्वर्ण के समान स्वयं निर्विकार है तथापि ब्रह्मवश उसके विकार कटक कुंडल आदि के समान नाना नाम रूप गुण और विकारों के रूप में भासता है, वह ब्रह्मा तुम ही हो, ऐसा अपने चित्त में चिंतन करो। श्लोक 264। जो अनपर रूप से अर्थात जिससे परे और कोई न हो, इस प्रकार प्रकाशमान है, पर अव्यक्त प्रकृति से भी परे है, प्रत्येक एक रस और सबका अंतरात्मा है, सदा सच्चिदानंद स्वरूप अनंत और अवयव है, वह ब्रह्मा ही तुम हो, ऐसे अपने अंतकरण में भावना करो। श्लोक 265। इस पूर्वोक्त विषय को अपनी बुद्धि से वेदांत की प्रसिद्ध युक्तियों द्वारा अपने चित्त में स्वयं विचारो, इससे हस्तगत जल के समान संशय विपर्य से रहित तत्वबोध हो जाएगा। श्लोक 266। सेना के बीच में रहने वाले राजा के समान भूतों के संघात रूप शरीर से मध्य में स्थित, इससे स्वयं प्रकाश स्वरूप विशुद्ध तत्व को जानकर सदा तन्मय भाव से स्वरूप में स्थित रहते हुए संपूर्ण दृश्य वर्ग में को उसी ब्रह्म में लीन करो। श्लोक 269। वह असत्य सत्य से विलक्षण अद्वितीय सत्य परब्रह्मा बुद्धि गुहा में विराजमान है, जो इस गुहा में उससे एक रूप होकर रहता है, वत्स उसका फिर शरीर रूपी कंदरा में प्रवेश नहीं होता, अर्थात वह फिर वह जन्म ग्रहण नहीं करता। 268। वासना त्याग। 268। वासना त्याग। आत्म वस्तु का ज्ञान हो जाने पर भी जो मैं करता और भोगता हूँ, इस रूप से दृढ़ होकर जन्म मरण रूप संसार का कारण होती है, उस प्रबल अनादि वासना को प्रत्येक आंतरिक दृष्टि से आत्मस्वरूप से स्थित होकर प्रयत्न पूर्वक दूर करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में वासना की क्षीणता को ही मुनियों ने मुक्ति कहा है। श्लोक 269। देह इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं में जीव का जो अहम तथा मम भाव है, यही अध्यास है। विद्वान की आत्मनिष्ठा द्वारा इसे दूर कर देना चाहिए। श्लोक 270। प्रत्यगात्मक रूप और अपने आप को बुद्धि और उसकी वृत्तियों का साक्षी जानकर मैं वही हूँ, ऐसी समीचीन वृत्ति से अनात्म वस्तु में फैली हुई आत्मा बुद्धि का त्याग करो।
271 लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना, इन तीनों को छोड़कर आत्मा में हुए संसार के अध्यास का त्याग करो। 272 लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना, इन तीनों के कारण ही जीव को ठीक ठीक जान नहीं होता। श्लोक 273 संसार रूपी कारागार से मुक्त होने की इच्छा वाले पुरुष के लिए ब्रह्माज पुरुष इस प्रबल वासना त्रय को पैरों में पड़े हुई लोहे की बेड़ी बतलाते हैं। जो इससे छुटकारा पा जाता है वही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 273 श्लोक नंबर 274-75 जिस प्रकार जल आदि के संसर्गवश किसी अन्य अत्यंत दुर्गंध वस्तु का लेप चढ़ जाने पर दबी हुई अग्रु के दिव्य गंध संघर्षण घिसने के द्वारा ही बाह्य दुर्गंध होने पर भी अच्छी तरह प्रतीत होती है, उसी प्रकार अंतकरण में स्थित अत्यंत दुर्वासना रूपी धूलि से ढकी हुई परमात्मा वासना बुद्धि के अत्यंत संघर्ष से शुद्ध होकर चंदन के गंध के समान ही स्पष्ट प्रतीत होने लगती है। श्लोक नंबर 276 अनात्म वासनाओं के समूह से आत्मा वासना छिप गई है, इसलिए निरंतर आत्मनिष्ठ में स्थित रहने से उसका नाश हो जाने पर वह स्पष्ट भासने लगती है। श्लोक नंबर 277 मन जैसे अंतर्मुख हो जाता है वैसे ही वह बाह्य वासनाओं को छोड़ता जाता है। जिसमें वासनाओं से पूर्णतः छुटकारा हो जाता है, जैसे मन अंतर्मुख हो वैसे वासनाओं को छोड़ता जाता है और वासनाओं को पूर्ण छुटकारा हो जाता है, उस समय आत्मा का प्रतिबिंब शून्य अनुभव होने लगता है। अध्यास निराश। श्लोक नंबर 278 अध्यास निराश। श्लोक नंबर 218 चित्तवृत्तियों को रोककर निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित रहने से योगी का मन नष्ट हो जाता है और उसकी भावना वासनाओं का विषय हो जाता है, इसलिए अपने अध्यास को दूर करो। श्लोक नंबर 269 रजोगुण सत्वगुण से तम, सत्वगुण से रज और शुद्ध सत्व से सत्वगुण का नाश होता है, इसलिए शुद्ध सत्व का आश्रय लेकर अपने अध्यास का त्याग करो। श्लोक नंबर 280 प्रारब्ध ही शरीर का पोषण करता है, ऐसा निश्चय कर निश्चल भाव से धैर्य धारण करके यत्न पूर्वक अपने अध्यास को छोड़ो। श्लोक नंबर 281 मैं जीव नहीं हूँ पर ब्रह्मा हूँ, इस प्रकार अपने में जीव भाव का निषेध करते हुए वासना त्रय के वेग से प्राप्त हुए जीवत्व के अध्यास का त्याग करो। श्लोक नंबर 282 श्रुति युक्ति अपने अनुभव से आत्मा की सर्वात्मता को जानकर कभी ब्रह्म से प्राप्त हुए अपने अध्यास का त्याग करो। श्लोक नंबर 273 श्लोक नंबर 273 बोधवान मुनि को कोई भी वस्तु ग्राह्य अथवा त्याज्य न होने से कुछ भी कर्तव्य नहीं, इसलिए निरंतर आत्मनिष्ठा द्वारा आत्मा में हुए अध्यास को त्यागो। श्लोक नंबर 274 तत्वमसि छांदोग्य उपनिषद के श्लोक में आदि महावाक्यों से जुड़े हुए ब्रह्मा और आत्मा की एकत्व ज्ञान से ब्रह्मा में आत्मा बुद्धि को दृढ़ करने के लिए अपने अध्यास को दूर करो। श्लोक नंबर 275 इस देह में जो अहम भाव मैंपन हो रहा है, जब उसका जब तक पूर्णतः लय न हो जाए तब तक सावधानता पूर्वक युक्त चित्त से अपने अध्यास को दूर करो। श्लोक नंबर 276 286 जब तक स्वपन के समान जीव और जगत की प्रतीति हो रही है तब तक हे विद्वान अपने आत्मा में हुए इस अध्यास का निरंतर त्याग करते रहो। श्लोक नंबर 287 निद्रा लौकिक बातचीत अथवा शब्दादि किसी से भी आत्मविस्मृति को अवसर न देकर अर्थात किसी भी कारण से स्वरूपानुसंधान को न भूलकर अपने अंतकरण में निरंतर आत्मा का चिंतन करो। श्लोक नंबर 288 माता पिता के मल से उत्पन्न हुए मलमास से भरे हुए शरीर को चंडाल के समान दूर से ही त्याग कर ब्रह्म भाव में ही स्थित होकर कृतकृत्य हो जाओ। 289 हे मुने घट का नाश होने पर जैसे घटाकाश महाकाश में मिल जाता है, वैसे ही जीवात्मा को परमात्मा से लीन करके सर्वदा अखंड भाव से मौन होकर स्थित रहो। श्लोक नंबर 290 जगत का अधिष्ठान जो स्वयं प्रकाशक परब्रह्म है, उस सत्य स्वरूप से स्वयं
एक होकर पिंड और ब्रह्मांड दोनों उपाधियों से कोमल से भरे हुए बंड के समान त्याग दो। श्लोक नंबर 291। देह में व्याप्त हुई अहम बुद्धि को नित्य आनंद स्वरूप चिदात्मा में स्थित करके लिंग शरीर के अभिमान को छोड़कर सदा अद्वितीय रूप से स्थित रहो। श्लोक 292। जिसका यह जगत का आभास दर्पण में प्रतिबिंबित नगर के समान प्रतीत हो रहा है, वह ब्रह्मा ही मैं हूं, ऐसा जान लेने पर तुम कृतकृत्य हो जाओगे। श्लोक 293। जो चेतन अद्वितीय आनंद स्वरूप और निष्क्रिय ब्रह्म रूप सत्य स्वरूप तथा अपने आद्य पहला मूल स्वरूप है, उसको प्राप्त होकर नट के समान धारण करके इस शरीर रूपी मिथ्या वेश की आस्था त्याग दो। श्लोक नंबर 294। यह दृश्य जगत सर्वथा मिथ्या है, इसकी क्षणिकता देखने में आती है, इसलिए यह अहम पदार्थ नहीं हो सकता। अतः यह क्षणिक अहंकार आदि को मैं सब जानता हूँ ऐसी प्रतीति कैसे हो सकती है। श्लोक नंबर 295। अहम पदार्थ तो अहंकार आदि का साक्षी है, क्योंकि उसकी सत्ता सुषुप्ति में कहीं देखी जाती है। स्वयं श्रुति भी उसे अजो नित्य ऐसा कहती है, अतः वह प्रत्यगात्मा है और असत्य सत्य सत असत से विलक्षण है। श्लोक नंबर 296। अहंकार आदि विकारी वस्तुओं के समस्त विकारों को जानने वाला नित्य तथा अविकारी ही हो जाना चाहिए। मनोरथ स्वप्न और सुषुप्ति काल में इन स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों का अभाव बार बार स्पष्ट देखा गया है। अतः ये अहम पदार्थ आत्मा के कैसे हो सकते हैं। श्लोक नंबर 297। इसलिए इस मांसपिंड और इसके बुद्धि कल्पित अभिमानी जीव में अहम बुद्धि छोड़ो और अपने आत्मा को तीनों कालों में अबाधित और अखंड ज्ञान स्वरूप जानकर शांति लाभ करो। श्लोक नंबर 298। इस लिबलिबे मांस पिंड के आश्रित रहने वाले कुल गोत्र नाम रूप और आश्रम का अभिमान छोड़ो तथा कर्तापन भोक्तापन आदि लिंग देह के धर्मों को भी त्याग कर अखंड आनंद स्वरूप हो जाओ। अहंकार निंदा। श्लोक 299। श्लोक 299। अहंकार निंदा। पुरुष को इस संसार बंधन की प्राप्ति के कारण रूप और भी अनेक प्रतिबिंब हैं, किंतु उन सब का मूल प्रथम विकार अहंकार ही है, क्योंकि अन्य समस्त अनात्म भावों का प्रादुर्भाव इसी से होता है। श्लोक 300। जब तक इस दुरात्मा अहंकार से आत्मा का संबंध है, तब तक मुक्ति जैसी विलक्षण बात को लेश मात्र भी आशा न रखनी चाहिए। श्लोक नंबर 301। अहंकार रूपी ग्रह्य राहु से मुक्त हो जाने पर चंद्रमा के समान आत्मा निर्मल पूर्ण एवं नित्यानंद स्वरूप स्वयं प्रकाश होकर अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। 302। अज्ञान से अत्यंत मोहित बुद्धि की कल्पना से इस शरीर में ही जो यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति हो रही है, उसका सर्वथा नाश हो जाने पर ब्रह्मा में निर्बाध आत्मभाव हो जाता है। 303। ब्रह्मानंद रूपी परम धन को अहंकार रूप महाभयंकर सर्प ने अपने सत्व रज तम तीन प्रचंड मस्तकों से लपेट कर छिपा रखा है। जब विवेकी पुरुष अनुभव ज्ञान रूप चमचमाते हुए महान खड़ग से इन तीनों मस्तकों को काटकर इस सर्प का नाश कर देता, तभी वह इस परम आनंदी यानी संपत्ति को भोग सकता है। 304। जब तक देह में विष का थोड़ा सा भी दोष रहता है, तब तक वह उसे निरोगी कैसे रहने देगा। उसी प्रकार योगी की मुक्ति के मार्ग में अहंकार का यत्किंचित लेश भी भारी प्रतिबंधक होता है। श्लोक 305। अहंकार के निशेष निवृत्ति से उसके उत्पन्न हुए नाना प्रकार के विकल्पों का नाश हो जाने पर आत्म तत्व का विवेक हो जाने से यह आत्मा ही मैं हूँ ऐसा तत्वबोध प्राप्त होता है। 306। इस विकारात्मक आत्म प्रतिबिंब युक्त और स्वरूप को छिपाने वाले अहंकार से अहम बुद्धि को शीघ्र ही त्याग दे। इसके अध्यास से ही तुझे चैतन्य मूर्ति आनंद स्वरूप प्रत्यगात्मा को जन्म मरण बुढ़ापा और आदि नाना प्रकार के दुखों से पूर्ण यह संसार बंधन प्राप्त हुआ है। 307। इस अहंकार रूप अध्यास के बिना तुझ सर्वदा एक रूप चिदात्मा व्यापक आनंद स्वरूप पवित्र कृति और अविकारी आत्मा को और किसी प्रकार संसार बंधन की प्राप्ति नहीं हो सकती। 308।
हे विद्वान, भोजन करने वाले पुरुषों के गले में कांटे के समान खटकने वाले इस अहंकार रूप को, अपने शत्रु को विज्ञान रूप महाखड़क से बलि प्रकार छेदन कर आत्म साम्राज्य सुख का यथेष्ट भोग कर। 309। फिर अहंकार आदि की कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि वृत्तियों को हटाकर परमार्थ तत्व की प्राप्ति से राग रहित होकर आत्मानंद के अनुभव से ब्रह्मभाव में पूर्णतः स्थित होकर निर्विकल्प और मौन हो जाओ। श्लोक 310। यह प्रबल अहंकार जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाने पर भी यदि एक क्षण मात्र भी चित्त का संपर्क प्राप्त कर ले तो पुनः प्रकट होकर सैकड़ों उत्पात खड़े कर देता है, जैसा कि वर्षा काल में वायु से संयुक्त हुआ मेघ। श्लोक 311। श्लोक 311। इस अहंकार रूप शत्रु का निग्रह कर लेने पर फिर विषय चिंतन के द्वारा इसे सिर उठाने का अवसर कभी न देना चाहिए, क्योंकि नष्ट हुए जंबीर के वृक्ष के लिए जल के समान इसके पुनर्जीवन फिर जी उठने का कारण यह विषय चिंतन ही है। श्लोक 312। जो पुरुष देहात्म बुद्धि से स्थित है वही कामना वाला होता है, जिसका देह से संबंध नहीं वह विलक्षण आत्मा कैसे सकाम हो सकता है। इसलिए वेदाशक्ति का कारण होने से विषय चिंतन में लगा रहना ही संसार बंधन का मुख्य कारण है। श्लोक 313। कार्य के बढ़ने से उसके बीज की वृद्धि होती भी देखी जाती है और कार्य का नाश हो जाने से बीज भी नष्ट हो जाता है, इसलिए कार्य का ही नाश कर देना चाहिए। श्लोक 314। वासना के बढ़ने से कार्य बढ़ता है और कार्य के बढ़ने से वासना बढ़ती है। इस प्रकार मनुष्य का संसार बंधन बिल्कुल नहीं छूटता। इसलिए संसार बंधन को काटने के लिए मुनि इन दोनों का नाश करें, विषयों की चिंता और ब्रह्म बाह्य क्रिया, इनसे ही वासना की वृद्धि होती है। इसलिए संसार बंधन को काटने के लिए मुनि इन दोनों का नाश करें, विषयों की चिंता और बाह्य क्रिया, इनकी वृद्धि होती है। श्लोक नंबर 316, 317। और इन दोनों से बढ़कर वह वासना आत्मा के लिए संसार रूप बंधन उत्पन्न करती है। इन तीनों के क्षय का उपाय सब अवस्थाओं में सदा सब जगह सब और सबको बाह्य मात्र देखना ही है। इस ब्रह्मा व वासना के दृढ़ हो जाने पर इन तीनों का लय हो जाता है। 318। क्रिया के नाश हो जाने से चिंता का नाश होता है और चिंता के नाश होने से वासनाओं का क्षय होता है। इस वासना क्षय का नाम ही मोक्ष है और यही जीवन मुक्ति कहलाती है। 319। सूर्य की प्रभा के उदय होते ही जैसे अत्यंत घोर अंधेरी रात का भी सर्वथा नाश हो जाता है, उसी प्रकार बाह्य वासना की स्फूर्ति का विस्तार होने पर भी अहंकार आदि की वासनाएं लीन हो जाती हैं। श्लोक 320। सूर्य के उदय होने पर जैसे अंधकार और उसमें होने वाली चोरी आदि अनर्थ समूह कहीं दिखलाई नहीं देती, वैसे ही इस अद्वितीय आत्मानंद का रस का अनुभव होने पर न तो संसार बंधन रहता है और न दुख का ही गंध रहता है। प्रमाद निंदा। यदि तुम्हारा कर्म बंधन अविशेष है तो इस प्रतीयमान दृश्य का लय करते हुए बाहर भीतर से सावधान रहकर अपने सत्यामात्र आनंदगन स्वरूप का चिंतन करते हुए कलाक्षेप करो। 322। ब्रह्म विचार में कभी प्रमाद असावधानी न करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार जी ने प्रमाद मृत्यु है ऐसा कहा है। विचारवान पुरुष के लिए अपने श्लोक 323। विचारवान पुरुष के लिए अपने स्वरूपानुसंधान से प्रमाद करने से बढ़कर और कोई अनर्थ नहीं, क्योंकि इसी से मोह और मोह से अहंकार, अहंकार से बंधन तथा बंधन से क्लेश की प्राप्ति होती है। श्लोक 324। जिस प्रकार कुलटा स्त्री अपने प्रेमी जार पुरुष को उसकी बुद्धि बिगाड़कर पागल बना देती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष को विषयों में प्रवर्तित होता देखकर आत्मविस्मृति बुद्धि दोषों को विक्षिप्त कर देती है। श्लोक 325। जिस प्रकार शैवाल को जल पर से एक बार हटा देने पर वह क्षण भर भी अलग नहीं रहता, तुरंत ही फिर उसे ढक लेता, उसी प्रकार आत्मविचारहीन विद्वान
उसी प्रकार आत्महीन विचार को माया दोबारा फिर से घेर लेती है। 326 है, जैसा असावधानतावश हाथ से छूटकर सीढ़ियों पर गिरी हुई खेल की गेंद एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर गिरती हुई नीचे चली जाती है, वैसे ही यदि चित्त अपने लक्ष्य ब्रह्मा से हटकर थोड़ा सा भी बहिर्मुख हो जाता है तो फिर बराबर नीचे की ओर ही गिरता जाता है। श्लोक 327 है, विषयों में लगा हुआ चित्त उनके गुणों का चिंतन करता है, फिर निरंतर चिंतन करने से उनकी कामना जागृत होती है और कामना से पुरुषों में विषयों में प्रवृत्ति हो जाती है। 328 है, विषयों की प्रवृत्ति से मनुष्य आत्मस्वरूप से गिर जाता है और जो एक बार स्वरूप से गिर गया उसका निरंतर अधपतन होता रहता है तथा पतित पुरुष का नाश के सिवा फिर उत्थान तो प्राय कभी देखा नहीं जाता, इसलिए संपूर्ण अनर्थों के कारण रूप संकल्प को त्याग देना चाहिए। 329, इसलिए विवेकी और ब्रह्मवेता पुरुष के लिए समाधि में प्रमाद करने से बढ़कर और कोई मृत्यु नहीं है। समाहित पुरुष संपूर्ण आत्मसिद्धि प्राप्त कर सकता है, इसलिए सावधानता पूर्वक चित्त को समाहित स्थिर करो।